अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो इस फोर्थ पार्ट में मैं बॉक्सेस सारे करवाऊंगी जितने भी हमारे बॉक्सेस छूट गए थे। सबसे पहला बॉक्स है यहाँ पर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, मतलब जो यूनिट लैंड जो मेजर होता है वो हेक्टर्स की यूनिट में मेजर होता है। और विलेजेस में मतलब जो स्मॉल लाइक थोड़े से लोकल यूनिट्स हैं वहाँ पर बीघा बोलते हैं, इसको गुइंठा बोलते हैं और भी बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो 1 हेक्टेयर इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। ये इसका पूरा फॉर्मूला है, बट आपको अभी बस यही आपको डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर से आप यहाँ मीटर्स तक लिख सकते हैं। कैन यू ये फिर इसके बाद वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देन नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन। हमको पता है कि सारे विलेजेस नहीं हैं जिनका इरिगेशन लेवल हाई हो। अपार्ट फ्रॉम मतलब रिवराइन प्लेन्स अच्छे हैं, कोस्टल रीजन्स अच्छे हैं जो कंट्री हैं, वेल इरिगेटेड हैं। तो बट अगर प्लेट्यू रीजन्स को देखें और डेक्कन प्लेट्यू जैसे कि हम देख सकते हैं तो वहाँ पर इरिगेशन इतनी अच्छी नहीं है। और ऑल द total cultivated area in country a little less than 40% is irrigated even today, मतलब 40% एरिया ही irrigated है। in the remaining areas farming is largely dependent on rainfall, मतलब जो farming है वो रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट है अभी भी। देन इसके बाद ये रहा हमारा एक और बॉक्स। Chemical fertilizers provide minerals which dissolves in water and are immediately available to plants। तो जो chemical fertilizers हैं वो minerals provide करवाते हैं जो कि water में बहुत जल्दी dissolve हो जाते हैं और जल्दी से plants के पास पहुंच जाते हैं, जिससे कि जो insects हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करते plants को, but these may not be retained in the सॉइल फॉर लॉन्ग, मतलब सॉइल में ज़्यादा देर तक नहीं रुकते और नीचे चले जाते हैं ग्राउंड वाटर में, जिससे कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूट कर देते हैं, रिवर्स पॉल्यूट कर देते हैं, लेक्स पॉल्यूट हो जाते हैं। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो बैक्टीरिया को किल तो करते हैं और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सॉइल में उनको भी किल करते हैं। इसका मतलब है कि आप मतलब इसके यूज़ के बाद जो सॉइल है ना वो कम फर्टाइल रह जाती है, उसकी फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है, जितने की पहले होती है उससे बहुत कम हो जाती है। और जो कंजम्पशन है फर्टिलाइज़र्स का पंजाब में वो बहुत ही ज़्यादा है। पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स आर यूज्ड बाय द पंजाब सिटीजन्स और यू कैन से पंजाब फार्मर्स। The continuous use of chemical fertilizers has led to degradation of soil health। तो अगर हम chemical fertilizers एक्सेस में यूज़ करते हैं तो सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है। पंजाब farmers are now forced to use more and more chemical fertilizers and other inputs to achieve the same production level। तो जो पंजाब फार्मर्स हैं उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करें और जो इनपुट्स हैं वो यूज़ करें, जिससे कि हम सेम प्रोडक्शन लेवल अचीव करें जितना कि और जो एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं उनमें हो रहा है उससे ज़्यादा। तो उसकी वजह से उस बेट की वजह से ये ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। तो जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है वो भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। दूसरा बॉक्स आता है इन 1960 गोबिंद वॉज अ फार्मर विथ 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। तो जो गोविंद है एक फार्मर था, 1960s की बात की जा रही है, उसके पास 2.25 हेक्टेयर्स जो है लैंड थी जो कि अनइरिगेटेड थी, इरिगेशन नहीं हुई थी अभी उस पर। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। अब उसके 3 बेटे हैं, उनकी हेल्प से उसने वो लैंड कल्टिवेट की। दो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली, क्योंकि वो
और उससे वो अच्छे से रह नहीं पा रहे थे. द फैमिली मैनेज टू फीड इट सेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफलो दैट द फैमिली पोजेस्ड. तो उससे क्या हुआ कि एक्स्ट्रा इनकम जितनी भी आती थी उससे उन्होंने एक बफलो ली, जिससे कि वो अब अपनी पूरा जो लाइवलीहुड है वो चला रहे हैं. देन सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, गोविंद की डेथ हो गई और उसकी लैंड जो है वो उसके 3 बेटों में डिवाइड हो गई. सबको थोड़ी थोड़ी डिवीजन मिल गई उस लैंड की. Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectares in size. तो अब जिस किसी के पास भी है, मतलब 3 बेटों में हर एक बेटे को 0.75 हेक्टेयर्स मिला उस लैंड का. Even with improved irrigation and modern farming methods, Govind's sons not able to make a living from their land. और इतना सारा इम्प्रूव्ड इरिगेशन करने के बाद, मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं फार्मिंग की वो यूज़ करने के बाद, जो गोविंद के सन हैं वो उतना लाइवलीहुड अर्न नहीं कर पा रहे हैं अपना जितना वो पहले कर लेते थे. दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्किंग ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर. तो उनको कुछ और काम भी देखना पड़ रहा है कि और किससे वो अर्न कर सकते हैं. देन ये वाला जो बॉक्स है ना, इसमें बस स्टोरी है, तो ये आप खुद पढ़ सकते हैं, पर इसको पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है. यहाँ पर एक और बॉक्स, यस. Farmer Tejpal Singh agrees to give Savita the loan at an interest rate of 24% for 4 months. ओके, एक फार्मर है तेजपाल, उसने सविता को लोन देने से मतलब वो हाँ कर दिए, जिसमें वो कुछ 24% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा. 4 मंथ्स के लिए उसने उसको लोन प्रोवाइड किया, जो कि बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ले रहा है. सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे. तो सविता ने ये भी बोला है इसको कि मैं आपके फील्ड में काम करूँगी एज अ फार्म लेबरर, और जितना हार्वेस्ट सीज़न होता है उतने सीज़न तक काम करूँगी, जिसका वो पर डे का ₹100 लेगी. एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो. और हम खुद भी देख सकते हैं कि ये जो वेज वो ले रही है वो थोड़ा सा कम है. सविता knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field. तो सविता को पता है कि उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा जिससे कि वो सारा जो हार्वेस्टिंग है वो कंप्लीट कर लेगी उस फील्ड का, एंड देन अपने फार्म लेबरर बनकर तेजपाल सिंह की भी उस पर वर्क करेगी. The harvest time is a very busy time. बहुत busy time था harvest time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibility. उसकी बहुत सारी household responsibility थी. Savita agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. उसको पता था कि small farmer के लिए लोन लेना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा क्योंकि वो उसको पे नहीं कर पाते हैं. बट जब भी उसने ये कंडीशंस एक्सेप्ट की, देन अगेन सविता स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. सविता एक स्मॉल फार्मर है, उसने प्लान किया कि वो 1 हेक्टेयर पे अपना वीट ग्रो करेगी. बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, शी नीड्स कैश टू बाय वाटर. और सीड्स, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को छोड़ के भी उसको कैश चाहिए जिससे कि वो वाटर ले पाएगी और अपने फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर करवा पाएगी. शी एस्टिमेट दैट द वर्किंग कैपिटल itself would cost a minimum of ₹3000. मतलब जितना भी उसको कैपिटल चाहिए यहाँ पर उसमें 3000 तो लग ही जाएगा. She doesn't have the money, so she decided to borrow from तेजपाल. तो उसने बोला कि मैं तेजपाल से ले लेती हूँ. वो जो तेजपाल है वो अ लार्ज
ओके, ये हमने बात का पढ़ लिया। वो एक लार्ज फार्मर है, ये सारी कहानी हमने पढ़ लिया। हमने थोड़ा मिस कर दिया, ये हमने बाद में पढ़ लिया और वो वाला पहले। तो यही ऐसे ही कोरिलेट आप कर सकते हैं इसको और इसको। उसके बाद जो तेजपाल है वो लार्ज फार्मर है, अग्री कर देता है, 24% रेट चार्ज करता है, वही कॉन्टिन्यूएशन है। देन अगला बॉक्स है हमारा, ओके। मिश्री लाल हैज़ परचेज मैकेनिकल शुगरकेन क्रशिंग मशीन। उसने खरीदी है मिश्री लाल ने और उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन करता है, जिससे कि वो फील्ड में उसको सेटअप कर दिया उसने अपनी फील्ड्स में। शुगर केन क्रशिंग जो है वो पहले बुलक कार्ट्स के थ्रू की जाती थी, पर पीपल अब मशीन्स रेफ़र करते हैं दीज डेज। मिश्री लाल ने शुगर केन बाय की और फार्मर्स से, और उससे जैगरी बनाई। जैगरी को वो शार्प और ट्रेडर्स को सेल कर देता था, तो इस प्रोसेस में उसको कुछ स्मॉल प्रॉफिट होता था। देन यहाँ पर आती है करीम की स्टोरी। करीम उसने एक कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला है विलेज में। रीसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे वो शाहपुर टाउन के कॉलेज में जाते थे। तो करीम ने बहुत बच्चों को देखा कि कुछ बच्चे कंप्यूटर क्लासेस भी अटेंड करते हैं टाउन में। तो 2 वुमेन्स जो हैं उनके विलेज में, वो उन्होंने डिग्री ली हुई है कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, और उसने डिसाइड किया कि ही विल एम्प्लॉय दोज वुमेन्स। तो उसने उन वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए अपने सेंटर में बुलाया, और उसने अपने घर के सामने जो रूम था वहाँ पर वो पूरे 2 कंप्यूटर्स लिए, वहाँ पर सेटअप किए, और जो कि मार्केट का व्यू भी देते हैं। देन हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा नंबर में वहाँ पर क्लासेस अटेंड की। देन नेक्स्ट हमारा आता है किशोरा इज़ अ फार्म लेबरर like other such laborers. Kishora found it difficult to meet his family's needs from the wage that he received. तो किशोरा एक फार्म लेबरर है, औरों की तरह किशोरा अपनी फैमिली नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है जितना वो वेज लेता है उसमें। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा ने एक लोन लिया था बैंक से, और ये लोन गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है, जो कि बहुत चीप रेट पे दिया जाता है, और ये पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स के लिए होता है। किशोरा ने उससे एक बफलो ली और उस मनी से, और उसने उस बफलो का मिल्क सेल करना स्टार्ट करा। देन फर्दर उसने उस पे बफलो पे वुडन कार्ट अटैच करके और आइटम्स ट्रांसपोर्ट करने लगा। वो हर वीक गंगा रिवर पर जाता है और क्ले लेके आता है पोटर्स के लिए, जो पॉट बनाते हैं। और कुछ टाइम जो जैगरी शाहपुर में वो अपने बुलक कार्ट पे जैगरी लोड करके जाता है, और जितनी भी कमोडिटीज़ है सेल करने की, और हर मंथ उसको कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट का काम मिल ही जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट किशोर जो है वो पहले से तो बहुत ज़्यादा ही अर्न कर रहा है। तो ये थी किशोरा की स्टोरी, और दैट्स इट। इसके आगे आपके ये क्वेश्चंस आते हैं, और ये एक्सरसाइज जो है आपकी, ये आपको करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है। और ये वाला जो क्वेश्चन है मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, तो इसके आगे से स्टार्ट करना आप, फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है, जिसमें मैंने आपको सारे बॉक्सेस कवर करवा दिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरी सारी वीडियोस को, और आप मेरी प्रोजेक्ट फाइल वीडियोस भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट खोलकर। और ये वाला जो भी आपको डाउट हो इसके रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट फाइल एंड ऑल, तो उसके लिए यू कैन राइट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। मैं उनको देखूँगी एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई दोस डाउट्स, और जो भी आप कमेंट्स करोगे।